Hello students, welcome back. This is Digvijay Singh. Welcome to the physics class, standard 10th. We are still continuing with the same chapter, lenses. ठीक है? तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, लेंसेज क्या है, टाइप्स ऑफ लेंसेज, दो टाइप्स कॉनकेव कॉन्वेक्स, टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज, दूसरा वीडियो वो था, डन। तीसरा वीडियो था हमारा थ्री प्रिंसिपल रेज इन रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस और चौथा वीडियो था फॉर कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल रेज का भी हो गया। नाउ विल अगेन मूव फॉरवर्ड। सेम मैंने आपको बताया, ये सेम कॉरोलरी पैटर्न में ही चल रहा है, जैसा मिरर्स था वैसा ही लेंसेज है। नेक्स्ट क्या आएगा आपको पता है, इमेज फॉर्मेशन। अब हम बनाएंगे इमेजेस। आपको याद है वहां पे भी 6 इमेज थी, रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी 6 इमेजेस थी कॉनकेव मिरर की, 2 इमेजेस थी कॉन्वेक्स मिरर की। उन 6 इमेजेस में से 5 इमेजेस थी रियल एंड इन्वर्टेड, 6th केस एक स्पेशल केस था वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बाकी के 2 कॉन्वेक्स मिरर की, दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम लॉजिक, सिर्फ थोड़े से अलग पैटर्न में यहां पे लॉजिक लगने वाला है। कॉन्वेक्स मिरर के 6 रे डायग्राम्स बनेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के 6 रे डायग्राम्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के 6 रे डायग्राम्स, जिसमें से पहले 5 क्या होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, सिर्फ लास्ट का 6th क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कॉनकेव लेंस के 2 वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेम कुछ सब कुछ होने वाला है। ऑफ कोर्स मेरा वहां पे एक और वीडियो था उससे पहले, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वो न्यूमेरिकल्स के लिए भी है और वो समझाने के लिए भी है, तो मैं वो यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको वो पॉइंट पता है, लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है, कैसे लेना है। और उसमें मैंने आपको वो वाला वीडियो में वो भी समझाया कि वो 6 केसेस कौन से हैं, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। तो देखिए मिरर में 6 केसेस थे। पहला इन्फिनिटी मतलब वेरी फार, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, दूसरा, तीसरा, फिर सी, एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा एट एफ, एट एफ, छठा बिटवीन एफ एंड पी। तो इधर भी होगा बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। सेम चीज, यही चीज कॉन्वेक्स में भी थी, सेम चीज कॉनकेव में भी है, ठीक है, मोर और लेस सेम था। ओके, कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही थे। कौन कौन से 2, इन्फिनिटी एंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये 2 केस थे, ठीक है। ये 6 केस और ये 2 केस आपको मैं शॉर्ट एंड फास्ट में बता रहा हूं कैसे। लेंसेज में भी यही सेम चीज होने वाली है। अब यहां पे कौन सा एक कन्वर्जिंग लेंस है, हम किसकी बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में यहां पे क्या हो जाएगा, पहला तो वही रहेगा एट इंफिनिटी, क्लियर है, वेरी फार, कमिंग रेज फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस। दूसरा क्या होगा, यहां पे बस नाम चेंज हो जाएगा, सी की जगह C1 हो जाएगा, बियॉन्ड C1, क्या हो जाएगा, बियॉन्ड C1। तीसरा क्या होगा, एट C1। चौथा क्या होगा, ये एट C1, बिटवीन C1 एंड F1, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, बिटवीन C1 एंड F1, बराबर। पांचवा क्या हो जाएगा, एट F1। छठा क्या हो जाएगा, F1 एंड P की जगह हो जाएगा O, ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक, F1 एंड O। और वो अजम्पशन आपको याद है, वी आर यूजिंग थिन लेंसेज whose aperture is less than their radius of curvature, ये ध्यान है आप। तो ये 6 केसेस हो गए। सिमिलरली कॉनकेव लेंस में कौन से 2 केस होंगे, वही 2 केस, इन्फिनिटी, वेरी फार एंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। वो 6 केस, वो 2 केस। इसमें पहले 5 केस क्या होंगे, रियल इन्वर्टेड, सिर्फ 6th केस होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसके दोनों केस वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियोस बनाना, अपना रे डायग्राम्स बनाना। आपको थोड़ा सा शायद अंदाजा भी आ रहा होगा अगर आप लॉजिक लगाएंगे, ऑफ कोर्स बुक्स में दिया ही हुआ है आपके, तो ये कहाँ बनने वाली है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट मैं छोटे से में ही बना देता हूँ। तो इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड के पांचों के 5 बना लेते हैं, मतलब कॉन्वेक्स के, ठीक है। हम इस वीडियो में कॉन्वेक्स के 5 देखते हैं, वर्चुअल के फिर बाद में 3 रे डायग्राम बाद में देखेंगे।
So let us start first case. Convex lens, first case. F1, C1, F2, C2. बराबर क्या है फर्स्ट केस? The object is at infinity. How you show infinity? Parallel lines principal axis के. Infinity, very far. हर बार आप क्या लिखते हैं? याद है ना? NPS. नेचर, पोजीशन, साइज, सब कुछ वही है एज इट इज. मिरर का ही पूरा थ्योरी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. एज इट इज नेचर, पोजीशन, साइज सब कुछ वही है. सिर्फ फटाफट फटाफट करते आना है. पहला रे क्या है? पैरेलल रे बताया, हमें पता है फर्स्ट प्रिंसिपल रे कौन सी थी? इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस. इधर से हमको समझ में आया. नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. बराबर. कन्वर्जिंग रेज है, कट रही है, रियल इमेज बनेगी. पोजीशन क्या होगी? एट F2. यहां पे बस आपको ये सब याद रखना है, F2. साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज. सेम था उधर भी, सेम था. ठीक है, फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस, कॉन्वेक्स मिरर. सेकंड केस, ऑप्टिकल सेंटर F2, C2, F1, C1. क्या है सेकंड केस? बियॉन्ड C1, मतलब ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर. ए बी बनाऊंगा मैं और इमेज को कैसे दिखाऊंगा? A डैश B डैश. ये सब चीजें पूरी करनी है. देखिए ये सब चीजें आपके मार्क्स काट सकती है बोर्ड में, तो आपको ये सब पूरा पैटर्न फॉलो करना है ना. तो ये पैटर्न पूरा फॉलो कीजिए. ओके, अब हम दो रेज ले सकते हैं, कोई भी तीन में से कोई भी दो रेज लेनी है. मैं ले लेता हूं. अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस. गई. ठीक है, मेरी रे समझ जाइए आप, अपना अच्छे से बनाना. दूसरी ये बहुत सिंपल है, मैं स्ट्रेट ले लेता हूं, वो से पास होने वाली. इट विल पास अनडिविएटेडली. दिख रहा है आपको? A ray passing through optical center O will go undeviated, continue on the same path. यहां इंटरसेक्ट हुई, कहां बना? क्लिक कर रहा है. बियॉन्ड C कहां होगा? बिटवीन C2 एंड F2. फिर नेचर क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड. फिर से क्यों? इंटरसेक्ट हो रही है. पोजीशन क्या हुई? बिटवीन F2 एंड C2. सेम चीज मिरर में भी होता था, बिटवीन C एंड F होता था बस. और साइज क्या हुआ? वापस साइज छोटू हो गया. ये साइज छोटू है, डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड. ठीक है, दूसरा केस हो गया. तीसरा केस, तीसरा केस क्या है? बोलिए. F2, C2, F1, C1. तीसरा केस क्या है? एट C. एट C क्या होगा? पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू. दूसरी रे फिर से डायरेक्टली पास करा दो. बराबर यहां कट रहा है. दिख रहा है आपको? रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू F, डायरेक्टली पासिंग थ्रू O विल स्ट्रेट गो अनडिविएटेड. दिख रहा है? कहां कट हुआ? यहां. बन गया. अगर ये AB है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सब बनाना पूरा डायग्राम. A डैश B डैश, इधर मैंने नहीं लिखा, आई एम सॉरी. A डैश B डैश जरूरी है ये. ठीक है. MN, यहां पे भी MN. सारे सब कुछ टर्म्स लिखिए, नहीं तो बाद में मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं. सो एट C में क्या थी पोजीशन? एट C. एट C में क्या हुआ? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. क्यों? कट हो रही है रेज, कन्वर्जिंग रेज है. पोजीशन क्या है? एट C2. वो C2 C1 था ऑब्जेक्ट, इमेज क्या है? C2. साइज क्या है? सेम साइज, सेम साइज का ही बनेगा. ठीक है, वहीं वहां पे भी वही था सेम. फोर्थ केस, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, F1, C1, M, N, F2, C2. क्या है अब तीसरा केस? बिटवीन C1 एंड F1. बिटवीन C1 एंड F1. पहली रे ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू F.
दूसरी रे ले लेते हैं भाई, पासिंग थ्रू ओ। दिख रहा है आपको कहाँ कट करेगी? यहाँ पे। बन गया बियॉन्ड सी, बन गया इनलार्ज। ठीक है, इसको क्या नाम होगा? ए डैश बी डैश। ये सब मत भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स कटेंगे। फिर से लिख देते हैं, रियल एन इन्वर्टेड एन, नेचर पोजीशन क्या है? बियॉन्ड, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2। नेचर पोजीशन साइज क्या है? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड या उसी को एनलार्ज भी बोल सकते हैं आप, एनलार्ज्ड। ठीक, 1 2 3 4। फिफ्थ केस, रियल इन्वर्टेड का हमारा लास्ट केस, फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस F1 C1 F2 C2। क्या है फिफ्थ केस? एट एफ। फिफ्थ केस क्या है? एट एफ। आइडियली कहां जानी चाहिए? इंफिनिटी। इंफिनिटी को दिखाने के लिए क्या मतलब है? पैरेलल रेज। अगर पैरेलल रेज आएगी दैट मीन्स वेरी फास्ट, दैट इज इंफिनिटी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू एफ एंड पासिंग थ्रू ओ। अब ये दोनों पैरेलल जा रही है, तो ये बन गया इंफिनिटी। ठीक है, ये अनडिविएटेड चली गई, ये यहां गई। फिफ्थ केस भी वही हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर पोजीशन क्या है? एट इंफिनिटी, वेरी फार। साइज क्या है? हाईली एनलार्ज्ड या फिर हाईली मैग्नीफाइड, जो भी आपको बोलना है, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत दूर बन रहा है। ठीक है, सेम चीजें हैं कॉनकेव मिरर के जो पहले 5 रियल इन्वर्टेड डायग्राम्स थे, सेम इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस के पहले 5 रियल एंड इन्वर्टेड डायग्राम है। सिर्फ इधर बियॉन्ड, मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा? बियॉन्ड C1, एट C1, बिटवीन C1 एंड F1, एट F1 एंड बिटवीन F1 एंड O। और इसमें इमेज कहां होगी? बिटवीन F2 एंड C2, एट C2, बियॉन्ड C2, इंफिनिटी। वही सेम सेम फंडे, सेम फंडे, सेम फंडे। ठीक है, तो आई थिंक ये रियल इन्वर्टेड आपके क्लियर हो गए। अब हम, ये वीडियो हुआ है अभी तक 12 मिनट का, तो ठीक है, इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। रियल इन्वर्टेड के ये 5 डायग्राम्स हैं, क्लियर है, पांचों बार रियल इन्वर्टेड बनेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है? एट इंफिनिटी, बियॉन्ड C1, एट C1, बिटवीन C1 एंड F1, एट F1। इमेज की पोजीशन क्या है? तो वो है NPS, मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और अगर दिक्कत आ रही है तो पहले मिरर्स को रेफर कीजिए। ठीक है, अगर ये जिसका मिरर्स क्लियर है उसको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। सो अब हम लोग, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, सो विल गो अहेड विद द कॉन्वेक्स मिरर के 2, और इसका जो 6th केस है, दैट इज ऑल 3 वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस का हम एक दूसरा वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।